क्वेश्चन 9, ये एक थीटा का फंक्शन गिवन है, मान लीजिए एफ ऑफ थीटा है। हमें प्रूव करना है कि ये एफ ऑफ थीटा एक इंक्रीजिंग फंक्शन है इन दिस इंटरवल 0 क्लोज टू पाई बाय 2 क्लोज्ड। इंक्रीजिंग फंक्शन प्रूव करना है, इसका मीनिंग हमें प्रूव करना है कि एफ डैश ऑफ थीटा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 इन दिस इंटरवल 0 टू पाई बाय 2 क्लोज्ड। तो पहले एफ डैश ऑफ थीटा फाइंड करते हैं। एफ ऑफ थीटा है 4 साइन थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा। दोनों तरफ डिफ्रेंसिएशन किया विद रिस्पेक्ट टू थीटा। एफ थीटा का डिफ्रेंसिएशन एफ डैश थीटा माइनस नहीं इज इक्वल टू डी बाय डी थीटा ऑफ 4 साइन थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा माइनस डी बाय डी थीटा ऑफ थीटा। दो अलग अलग फंक्शंस लिखे हैं ना। अगर इस तरह से लिखा है एफ ऑफ थीटा, ऐसा बोलिए जी ऑफ थीटा प्लस एच ऑफ थीटा, इसका डिफ्रेंसिएशन करना है तो दोनों का अलग अलग डिफ्रेंसिएशन किया जा सकता है। इस पूरे का डिफ्रेंसिएशन मतलब जी डैश थीटा प्लस एच डैश थीटा, मतलब जी का डिफ्रेंसिएशन प्लस एच का डिफ्रेंसिएशन। तो वही हमने किया। तो देखिए आगे क्या बन रहा है। ये एफ डैश ऑफ थीटा इज इक्वल टू, इस एक्सप्रेशन में 4 मल्टीप्लाइड है तो 4 डिफ्रेंसिएशन से बाहर निकाल लिया। ये बचा डी बाय डी थीटा ऑफ साइन थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा माइनस डी थीटा बाय डी थीटा, ये तो 1 हो गया। थीटा का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा इज 1। फर्दर इस डिफरेंशिएशन को आप प्रोडक्ट रूल से सॉल्व कीजिए। ये लिखा है साइन थीटा, न्यूमरेटर इसे बोला मैंने u, और डिनोमिनेटर है 2 प्लस कॉस थीटा, इसे कहा v। तो d बाय डी थीटा ऑफ u बाय v अगर आपको करना है तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होता था, ऊपर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन u डैश, नीचे वाला फंक्शन v माइनस नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन इनटू ऊपर वाला फंक्शन u डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर यानी v का स्क्वायर। ये फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, तो फॉर्मूला लिखा है मैंने। इस फॉर्मूले को यूज़ करके हम भी डिफरेंशिएशन सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या आ रहा है, डैश थीटा इज इक्वल टू 4 कांस्टेंट बाहर लिखा हुआ था, u डैश मतलब साइन थीटा का डिफरेंशिएशन, तो लिख देते हैं डी बाय डी थीटा ऑफ साइन थीटा इंटू v इंटू डिनोमिनेटर 2 प्लस कॉस थीटा माइनस v डैश मतलब 2 प्लस कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन डी बाय डी थीटा ऑफ 2 प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय u यानी कि साइन थीटा डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर v का स्क्वायर 2 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर माइनस 1। इसे सॉल्व करते हैं। एफ डैश ऑफ थीटा इज इक्वल टू 4 टाइम्स साइन थीटा का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ये हुआ कॉस थीटा, मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस कॉस थीटा माइनस 2 प्लस कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन। तो पहले 2 का डिफरेंशिएशन तो 0, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन
माइनस साइन थीटा, फॉर्मूला होता है याद रखिए, इंटू साइन थीटा। डिवाइडेड बाय 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर माइनस 1। तो एफ डैश ऑफ थीटा इज इक्वल टू 4 टाइम्स कॉस थीटा इंटू 2, ब्रैकेट ओपन कर रहा है तो कॉस थीटा इंटू 2, 2 कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये वाला माइनस भी लगाया आगे तो माइनस, डिवाइडेड बाय 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर माइनस 1। एफ डैश ऑफ थीटा इज इक्वल टू, ये लिखा है 4 टाइम्स 2 कॉस थीटा। ऑब्जर्व कीजिए आप, ये जो एक्सप्रेशन है ये क्या लिखा हुआ है, माइनस इंटू माइनस तो प्लस होगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिखा है, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो 1 होता है, तो ये तो पूरा एक्सप्रेशन 1 लिखा हुआ है, तो इसे लिख दिया मैंने 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर्ड माइनस 1। इसका मतलब एफ डैश ऑफ थीटा इज इक्वल टू, 4 को मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पर, तो 4 2 ज़ा 8 इंटू 4 1 ज़ा 4 प्लस 4 1 ज़ा 4 डिवाइडेड बाय 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर्ड माइनस 1। ऐड करने के लिए मैंने 1 को 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, ताकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो जाए। ऐसा करने पर क्या है देखिए, एफ डैश ऑफ थीटा इज इक्वल टू, कॉमन डिनोमिनेटर आ रहा है 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर, न्यूमरेटर में लिखा है 8 कॉस थीटा प्लस 4 माइनस 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर। इसे आप ओपन कर सकते हो, क्या लिखा है ये, डिनोमिनेटर तो लिखा है 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर्ड, ये तो ऑलरेडी फैक्टराइज्ड फॉर्म में है तो इसे ऐसे ही रहने दिया। न्यूमरेटर को ओपन किया, 8 कॉस थीटा प्लस 4 माइनस 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर को ओपन करने के लिए a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, तो ये बना a स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर 4 प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, तो है 2 इंटू 2 4 इंटू कॉस थीटा। तो एफ डैश ऑफ थीटा कितना आया, 8 कॉस थीटा प्लस 4, माइनस से ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए, तो माइनस 4 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस नहीं आएगा माइनस आएगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4 कॉस थीटा, माइनस से ब्रैकेट को ओपन किया, माइनस मल्टीप्लाई कर दिया ब्रैकेट में, डिनोमिनेटर वही है 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर
4 माइनस 4 ज़ीरो हो गया। 8 कॉस थीटा माइनस 4 कॉस थीटा, ये आया 4 कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, डिवाइडेड बाय 2 प्लस कॉस स्क्वायर, सॉरी 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर। तो एफ डैश ऑफ थीटा डिनोमिनेटर है 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर, न्यूमरेटर में कॉस थीटा कॉमन आ रहा है, ये है 4 माइनस कॉस थीटा। ये एफ डैश ऑफ थीटा सॉल्व करके आया हमारे पास। हमें प्रूव क्या करना था, हमें प्रूव करना था कि एफ डैश ऑफ थीटा ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो है। तो एफ डैश ऑफ थीटा ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो सॉल्व करके देखते हैं इसे कि ये एक्सप्रेशन ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो कहाँ कहाँ पर है। ठीक है, इसका डिनोमिनेटर ऑब्जर्व कीजिए, कॉस थीटा का वैल्यू तो -1 से 1 के बीच में ही होता है। ये जो नंबर है ये -1 से 1 के बीच का ही नंबर है। -1 से 1 के बीच के नंबर को अगर 2 में ऐड करोगे, ठीक है, तो एक हमेशा पॉजिटिव नंबर ही आएगा। 2 माइनस 1 2 होता है, सॉरी 2 माइनस 1 1 होता है, 2 माइनस 1 1 और 2 प्लस 1 2, तो 1 से 2 के बीच के सारे वैल्यूज़ आएंगे। तो डिनोमिनेटर तो ऑलवेज पॉजिटिव है, उसका भी स्क्वायर लिखा है, तो ज़ीरो भी नहीं हो सकता, नेगेटिव भी नहीं हो सकता, ये ऑलवेज पॉजिटिव है। ऑलवेज पॉजिटिव टर्म है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो 0 इंटू पॉजिटिव नंबर 0 ही आएगा। सिमिलरली न्यूमरेटर देखिए, न्यूमरेटर में ये जो पार्ट लिखा हुआ है 4 माइनस कॉस थीटा, इसे फिर से ऑब्जर्व कीजिए, कॉस थीटा तो -1 से 1 के बीच का नंबर है। अब 4 में से आप सब्ट्रैक्ट करोगे -1 से 1 के बीच का कोई नंबर, ये सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं -1 से 1 के बीच का कोई नंबर, तो क्या आएगा 4 माइनस -1, ये तो होगा 5 और 4 माइनस 1 3। तो 4 में से अगर आपने -1 से 1 के बीच का कोई नंबर सब्ट्रैक्ट भी किया तो हमेशा पॉजिटिव ही आने वाला है। तो कहने का मतलब ये है कि 4 माइनस कॉस थीटा ऑलवेज ग्रेटर देन ज़ीरो होगा, तो ऑलवेज पॉजिटिव है, तो इसे भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके हटा दिया, 0 अपॉन पॉजिटिव नंबर 0 ही होगा। तो हमारे पास बचा सिर्फ और सिर्फ एक्सक्यूज़ मी सिर्फ और सिर्फ कॉस थीटा। तो यहाँ से आया कॉस ऑफ थीटा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये हमें सिर्फ सॉल्व करना है बस। इसके अलावा जो बचे हुए टर्म्स थे वो हमेशा पॉजिटिव टर्म्स थे, ये आपको बता दिया, तो 0 से मल्टीप्लाई करके या 0 को उससे डिवाइड करके 0 कर दिया, सिर्फ इतना टर्म बचा। कॉस थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कहाँ कहाँ होता है, 0 π/2 पाई 3π/2 -π/2 -π। तो हमें तो पहली बात सिर्फ और सिर्फ कौन सा इंटरवल कंसीडर करना है जो क्वेश्चन में दिया है, 0 से π/2, 0 क्लोज टू π/2 क्लोज। उसमें हमें प्रूव करना था कि एफ डैश थीटा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। तो उसमें ग्राफ कैसा आएगा कॉस का, इस तरह का ग्राफ, 0 से π/2 के बीच में ऐसा ग्राफ है। बाकी तो आगे आपको पता है ऐसा ग्राफ होता है। ठीक है, तो 0 से π/2 में देखिए
0 पर कॉस का वैल्यू है 1 और π/2 पर कॉस का वैल्यू क्या है, कॉस ऑफ π/2 0। तो हमें तो यही प्रूव करना था, ठीक है। तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं यहाँ पर फ्रॉम ग्राफ कॉस थीटा दिखाई दे रहा है, ये एक्सेस थीटा एक्सेस है, ठीक है। तो ग्राफ से दिखाई दे रहा है कि कॉस थीटा हमेशा ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू 0 है। कहाँ पर, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू इंटरवल 0 क्लोज टू π/2 क्लोज, ठीक है। हमने सिर्फ ग्रेटर देन 0 नहीं कहा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कहा है, क्योंकि दिखाई दे रहा है π/2 पर इक्वल टू 0 भी आ रहा है। हाँ तो चलेगा, हमें यही प्रूफ करना था कि फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो इसका मतलब अगर कॉस थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इसका मतलब एफ डैश ऑफ थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। हमने प्रूफ किया था अभी, एफ डैश ऑफ थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 सॉल्व किया था ना, तो यही तो आया था, ठीक है। और अगर ऐसा है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब एफ थीटा इंक्रीजिंग है फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू 0 to π/2। यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। फोर माइनस कॉस थीटा और 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर, ये ऑलवेज पॉजिटिव कैसे हुआ, ये समझ लीजिए जिसे नहीं समझ में आया। ये आपको पता है कि कॉस थीटा हमेशा -1 और 1 के बीच में लाई करता है, मतलब इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 एंड ऑलवेज लेसर देन और इक्वल टू 1। इस पूरे इनइक्वलिटी में आप 2 ऐड कर दीजिए, तो ये बना 2 - 1 2 प्लस कॉस थीटा 2 प्लस 1, तो 2 - 1 तो 1 हुआ, 2 प्लस कॉस थीटा 2 प्लस 1 हुआ 3। तो यहाँ से समझ में आ रहा है कि ये जो एक्सप्रेशन है 2 प्लस कॉस थीटा, ये तो हमेशा 1 और 3 के बीच में लाया करता है, तो 1 से तो हमेशा बड़ा है ही। अगर 1 से बड़ा है तो इसका मतलब ये एक्सप्रेशन हमेशा 0 से भी बड़ा है, तो इसका मतलब ऑलवेज पॉजिटिव है, ठीक है। सिमिलरली कॉस ऑफ थीटा आपको पता है कि हमेशा -1 से 1 के बीच में लाई करता है। इस पूरे इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो -1 से मल्टीप्लाई किया तो -1 इंटू -1 1 हुआ, कॉस थीटा इंटू -1 माइनस कॉस थीटा हुआ, और -1 इंटू 1 -1 हुआ। इनइक्वलिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया है तो साइन कुछ इस तरह से हो गया। अब इसमें दोनों तरफ 4 ऐड कर दीजिए, तो 4 ऐड करने से क्या होगा, फोर प्लस 1 4 माइनस कॉस थीटा 4 माइनस 1, 4 प्लस 1 हुआ 5, 4 माइनस कॉस थीटा 4 माइनस 1 है 3। तो यहाँ से दिखाई दे रहा है कि ये जो एक्सप्रेशन है 4 माइनस कॉस थीटा, ये हमेशा 3 से बड़ा है 5 से छोटा है, 3 और 5 के बीच में लाया करता है। तो हमेशा 3 से बड़ा है तो 0 से तो बड़ा होगा ही, तो यहाँ से प्रूव हो गया कि ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है, मतलब ऑलवेज पॉजिटिव है। यही आपको बताया था, ठीक है। अगर ऑलवेज पॉजिटिव है तो ये इनइक्वलिटी सॉल्व करने के लिए फिर आप इसे 0 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके हटा सकते हो। तो सिर्फ आपको जो सॉल्व करना था वो इनइक्वलिटी क्या बचा, कॉस थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फिर सॉल्व कीजिए जैसा करवाया था।